चौथे पद में कवि रसखान ने कृष्ण की मुरली की मधुर धुन, उनकी मुस्कान और गोपियों की विवशता का चित्रण किया है। एक गोपी कृष्ण की मोहिनी मुस्कान पर पूरी तरह मोहित हो गई तथा कृष्ण के दर्शन से अपने को संभाल नहीं पाती है। वह कहती है कि काननी दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, जब मुरली धुनि मंद बजे हैं। धुनि अर्थात आवाज़, धुन, बजे हैं बजाते हैं, बजाएंगे, मंद अर्थात धीरे। कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, तब मैं काननी दे अंगूरी रही बो, तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी ताकि मैं उसे सुन न सकूं। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहें तो गेहें। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर, अटा कहते हैं अट्टालिका को, महल को। गोधन एक लोकगीत है जो गायों को घरों की ओर बुलाने के लिए गाया जाता है। मोहनी तानन, मोहनी अर्थात मधुर, मोहित करने वाली, तानन अर्थात तानों से। गोपी कहती है कि ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें। मोहनी तानन, मोहित करने वाली तानों से श्री कृष्ण ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर गोधन गाते हैं तो गाते रहें। गोधन गे हैं तो गे हैं, गोधन गाते हैं तो गाते रहें। मैं उस गायन से बेअसर रहूंगी। गोपी कहती है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनों समझे हैं। गोपी कहती है, मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला कर कहना चाहती हूँ, तेरी अर्थात पुकार कर, सिगरे अर्थात सारे, ब्रज लोगनी ब्रज के लोगों से, ब्रजवासियों से, कितनों समझे हैं। कि मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, समझे हैं अर्थात समझाएं। काली का अर्थ होता है कल, को अर्थात कितना ही। गोपी कहती है कि मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, पर श्री कृष्ण की माई री वा मुख की मुस्कानी, समरी न जे हैं। पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। हे माँ, मुझसे श्री कृष्ण की वह मुस्कान, माईरी अर्थात हे माँ, वाह मुख की, वाह मुख अर्थात उस मुख की, उस किस कृष्ण के मुख की, रूप माधुर्य की, कृष्ण के मुस्कान भरे चेहरे की मुस्कान, समरी न जे हैं। मुझसे वह मुख की मधुर मुस्कान संभाली नहीं जाएगी। मैं कृष्ण की एक मुस्कान पर अपने वश में नहीं रह सकूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य ही चल जाएगा। कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो मैं उनके पास चली जाऊंगी। उस मधुर मुस्कान से मैं भाव विभोर हो जाती हूँ। अपने आप को मैं नियंत्रण में नहीं रख पाती हूँ। प्रश्न क्या क्या बनेंगे? गोपिका ब्रज के लोगों को बुलाकर क्या कह रही है? गोपिका ब्रज के लोगों को बुलाकर कहती है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो वे अपने कान बंद कर लेगी ताकि मुरली की मधुर आवाज़ का जादू उन पर अपना असर न दिखा सके।
जब कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो गोपिका क्या करेगी और क्यों? अगला प्रश्न ये बनेगा। जब कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तब गोपिका अपने कानों को बंद कर लेगी, अर्थात श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान पर वह मोहित हो जाती है। अगला जो प्रश्न बनेगा, गोपिका ब्रज के लोगों को बुलाकर सारी बातें क्यों बता रही है? गोपिका ब्रज के लोगों को बुलाकर अपनी सारी बातें इसलिए बताती है क्योंकि वह अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाती है। इसी प्रकार जो प्रश्न हैं वो और यदि हम चाहें तो बना सकते हैं। और एक इसमें प्रश्न जो बनेगा वह प्रश्न है, गोपियों को श्री कृष्ण का कौन सा गीत अच्छा लगता है जिसे सुनकर वे आतुर और विवश प्रतीत होती है? जब श्री कृष्ण गायों को बुलाने के लिए गीत गाते हैं, मुरली की मधुर तान को सुनकर गोपियाँ आतुर और विवश प्रतीत होती है। रसखान के अनुसार ब्रज के लोगों के समझाने पर भी गोपियाँ क्यों नहीं समझना चाहती? रसखान के अनुसार ब्रज के लोगों के समझाने पर भी गोपियाँ समझना नहीं चाहती क्योंकि कृष्ण की मुरली की तान व उनकी मोहनी मुस्कान से बचना असंभव है। रसखान के अनुसार कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनने के लिए गोपियाँ क्या करती है? रसखान के अनुसार कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनने के लिए गोपियाँ अपने कानों में अंगुली डाल लेती है ताकि वे उस मधुर तान के वश में न हो पाए। विशेष यदि हम लें, भाषा कौन सी होगी? भाषा ब्रज होगी। गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम का, कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित होने का कवि रसखान ने बड़ा प्रभावशाली वर्णन किया है। धन्यवाद।